इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी होगी, हम तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं। आज के इस आर्टिकल की मदद से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स और तरीके जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इंग्लिश कन्वर्सेशन करने में, यानी कि इंग्लिश में बातचीत करने में। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि वर्ड मीनिंग्स के बिना इंग्लिश अधूरी है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जो कि 107 कहानियों के साथ में आती है। वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के अंदर काफ़ी मदद कर सकती हैं। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। आज का ये जो आर्टिकल है इसका टाइटल है 1 मिनट इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। तो अंग्रेजी बातचीत की बात हो रही है 1 मिनट यानी कि 1 मिनट। तो जब पूरी लाइन पढ़ेंगे तो इसका सेंस बनेगा कि 1 मिनट इंग्लिश कन्वर्सेशन, 1 मिनट की इंग्लिश बातचीत। तो 1 मिनट बात करनी है अंग्रेजी में, कैसे करेंगे, कैसे मतलब पूरा फ्लो रहेगा वो देखते हैं। मैनी ऑफ अस, ठीक है, तो मैनी ऑफ अस यानी कि हम, अस का मतलब हम होता है। तो हम में से मैनी यानी कि हम में से कई जो हैं, ऑफन यानी कि अक्सर। तो अक्सर क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं दैट कि आवर इंग्लिश यानी कि हमारी जो अंग्रेजी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स यानी कि हमारे जो अंग्रेजी बोलने की जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, आर नॉट इम्प्रूविंग, वो क्या नहीं हो रहे हैं। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना या सुधरना। तो वो सुधर नहीं रहे हैं बिकॉज, क्योंकि वी डोंट हैव, ठीक है, तो वी हैव हमारे पास में है, वी डोंट हैव हमारे पास में नहीं है, अ पार्टनर एक साथी नहीं है, टू प्रैक्टिस विथ यानी कि जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके, ठीक है, तो जिसके साथ में अभ्यास कर सके वो साथी हमारे पास में नहीं है। तो हम में से बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो सुधर नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास में जो है पार्टनर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो होता है बिना पार्टनर के आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कैसे करो, नहीं है। वी फील दैट, ठीक है, तो वी फील हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं दैट कि विदाउट अ रियल पर्सन यानी कि बिना अ रियल पर्सन, एक वास्तविक व्यक्ति के, टू टॉक टू यानी कि जिससे बात की जा सके, बात करे, तो बिना बात करे रियल पर्सन के, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश यानी कि अभ्यास करना अंग्रेजी का, इज इम्पॉसिबल, वो क्या है, असंभव है, ठीक है। तो ये एज ए सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, जिरंड है। इंग्लिश, प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इज इम्पॉसिबल, वो क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा मानते हैं कि भाई एक कोई ना कोई तो साथी चाहिए जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें। द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, अब जो समस्या है, ठीक है, द प्रॉब्लम क्यों लिखा है, क्योंकि इसी समस्या की बात हो रही है इसलिए हमने द लगा दिया है। यह जो समस्या है इज ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, आइडेंटिफाइड यानी कि पहचानी हुई है। आइडेंटिफाई करना, पहचानना होता है। एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, इज आइडेंटिफाइड। बट लेकिन नाउ अब वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या जरूरत है, वी नीड हमें जरूरत है, टू फाइंड खोजने की, अ सॉल्यूशन एक जो हल है, ठीक है, वो खोजने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो हमें पता है, उसका सॉल्यूशन यानी कि हल क्या है उसका, वो खोजना है हमें। वन वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन इज द आइडिया ऑफ 1 मिनट इंग्लिश कन्वर्सेशन, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो वन वेरी इफेक्टिव यानी कि एक जो है वेरी इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावी, सॉल्यूशन यानी कि हल, जो प्रॉब्लम उसका हल, इज है द आइडिया यानी कि वह विचार है, ऑफ किसका, 1 मिनट इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी कि 1 मिनट की अंग्रेजी बातचीत जो है, उसका जो विचार है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दिस मेथड हैज हेल्प्ड यानी कि ये जो मेथड है 1 मिनट में 1 मिनट की इंग्लिश बातचीत का, हैज़ हेल्प्ड यानी कि मदद कर चुका है, मैनी लर्नर्स यानी कि बहुत सारे जो लर्नर्स है, यहाँ पे लर्नर जो इंग्लिश लर्नर्स है उनकी बात हो रही है। तो बार बार इंग्लिश लर्नर्स ना लिख करके, इंग्लिश लर्नर ना लिख करके लर्नर्स ही लिख दिया है। बहुत सारे जो लर्नर्स हैं, किक स्टार्ट यानी कि वो, किक स्टार्ट का मतलब होता है कि प्रारंभ करना, एकदम शुरू से शुरू करना। तो वो शुरू करते हैं, मतलब मदद की है शुरू करने में, प्रारंभ करने में, देयर इंग्लिश लर्निंग जर्नी यानी कि उनकी जो इंग्लिश लर्नर्स है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। देयर इंग्लिश लर्निंग जर्नी यानी कि उनकी जो अंग्रेजी सीखने की जो जर्नी है, यात्रा है, वो शुरू करने में इस आइडिया ने जो है, मेथड जो है, इसने मदद की है। हाउ इट वर्क्स यानी कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है, ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट क्या करना है, चूज़ अ सिचुएशन, आपको चूज़ करनी है, चुननी है आपको सिचुएशन, एक स्थिति, परिस्थिति आपको चुननी है जिस भी बारे में आपको बात करनी है उसके लिए। वेयर, जहाँ पर यू वांट टू प्रैक्टिस, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभ्यास करना चाहते हो, तो पहले सिचुएशन को चुन लो आप। इट कुड बी टॉकिंग टू अ ट्रैवल कंपनी, इट कुड बी यानी कि ये हो सकती है, ठीक है, जो सिचुएशन है उसके लिए आप इट आया है, ये हो सकती है टॉकिंग टू, ठीक है, बात करना हो सकती है किससे, ट्रैवल कंपनी, यानी कि एक जो यात्रा करवाने वाली जो कंपनी होती है ना, कि भई हमें मान लो कि मनाली घूम के आना है, ठीक है? या मान लो केरला घूम के आना है, मुंबई घूम के आना है, तो ट्रैवल कंपनीज़ होती हैं, जो कि आपको पूरा पैकेज बना के देती हैं, ठीक है? तो उनके बारे में बात हो रही है कि आप इट कुड बी टॉकिंग टू अ ट्रैवल कंपनी, एक ट्रैवल कंपनी होती है, उससे बात करना हो सकता है। ठीक है, ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, यानी कि जो भोजन ऑर्डर करते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में, ठीक है, भोजनालय में, वो हो सकता है। बस आपको सिचुएशन देखनी है। अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन, कि आप आवेदन कर रहे हो बैंक लोन के लिए, तो वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। और या फिर आस्किंग अबाउट अ प्रोडक्ट इन अ शॉप, यानी कि आप माँग रहे हो, ठीक है, या पूछ रहे हो, जान रहे हो, किसके बारे में, अ प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पाद होता है कोई भी, जैसे दूध, चीनी, चावल, कुछ भी है इन अ शॉप, एक दुकान के अंदर, तो वो भी हो सकता है। तो आपको बस सिचुएशन देखना है कि कौन-सी सिचुएशन पे आपको बात करनी है, ठीक है? कौन-सी परिस्थिति में आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन करना है, पहले उसको आइडेंटिफ़ाई कर लो आप। सेकंड, राइट डाउन द डायलॉग्स ऑन पेपर, ठीक है? राइट डाउन यानी कि लिख लो, ठीक है? डाउन का मतलब नीचे होता है, लेकिन राइट डाउन साथ में आता है जब आप अ, कागज़ के ऊपर कुछ लिखते हो, तो राइट डाउन एक फ्रेज़ल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है? द डायलॉग्स यानी कि जो भी डायलॉग्स हैं, यानी कि जो संवाद है, जो सेंटेंसेस आप बोलोगे, उनको लिख लो पेपर के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है? तो कैसे लिखना है आपको, जैसे कन्वर्सेशन विद अ ट्रैवल कंपनी, कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक ट्रैवल कंपनी जो है उसके साथ में जो है आप बातचीत कर रहे हो, कि वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो वो आपसे बातचीत कर रहा है, कैसे होगा? आपने कॉल किया उनको, ठीक है, आप क्या कहते हो? हेलो, आई वांट टू नो, हेलो, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, अबाउट के बारे में, योर टूर पैकेज, यानी आपका जो यात्रा का जो पैकेज होता है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो मतलब आप जो पैकेज बना के देते हो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लिख लिया। अब ट्रैवल कस्टमर केयर क्या बोलेगा आपको? वो बताएगा कि भई बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स आपको मतलब हम ऑफ़र कर रहे हैं या क्या पैकेज में आएगा, तो वो बताएगा। तो उन चीज़ों को आप इंग्लिश में लिख लो। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर पैकेज, ठीक है? तो ऐसे ही बोलते हैं पहले तो कि भई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे पैकेज में रुचि रखने के लिए, कि आपने दिलचस्पी दिखाई। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आपकी रुचि के लिए जो है वो धन्यवाद, इन आवर पैकेज, हमारे पैकेज के अंदर, ठीक है? पैकेज यानी कि वही जो ट्रैवल पैकेज है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि घूमना-वूमना, खाना-पीना, रहना सारा उसमें आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? तो मुझे बतलाने दो, एक्सप्लेन करने दो, व्याख्या करने दो, ऑल द डिटेल्स, यानी कि सारी की सारी जो डिटेल्स है, विवरण है उसकी, टू यू, आपको। तो आपको सारा का सारा जो विवरण है वो मुझे बताने दो। ठीक है? दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है? तो इतना ही था ये, ठीक है? आपको बनाना है बाकी। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, ये बस एक शुरुआत है, ठीक है? बिगिनिंग होता है शुरुआत, शुरू करना, ठीक है? तो यहाँ पे एज़ अ बिगिनिंग, यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है? बिगिनिंग, तो ये क्या है? शुरुआत है। यू कैन एक्सपेंड, आप क्या कर सकते हो? विस्तार कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो और क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल कन्वर्सेशंस, यानी कि बहुत सारे जो वार्तालाप है वो आप बना सकते हो, ठीक है? उनको थोड़ा बढ़ा सकते हो। एज़ पर योर नीड, जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है पेपर के ऊपर इंग्लिश कन्वर्सेशन को, ठीक है? थर्ड क्या करना है? प्रैक्टिस डेली। तो देखो, बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना भी नहीं है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अभ्यास कीजिए डेली। रीड दीज़ डायलॉग्स अलाउड, अब जो डायलॉग आपने लिखे हैं, उनको आपको ज़ोर से पढ़ना है, ठीक है? तो वो जो डायलॉग आप लिख लोगे एक पेज में, तो उनको पढ़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है? रिकॉर्ड योरसेल्फ इफ पॉसिबल, ठीक है? तो रिकॉर्ड करो अपने आप को, यदि संभव हो सके तो, ठीक है? इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो रिकॉर्ड करो, क्योंकि रिकॉर्ड करके जब आप सुनोगे तो अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनको आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे, पहचान लोगे और फिर उसको सुधार कर लोगे। ओवर टाइम यानी कि समय के साथ, यानी कि जैसे-जैसे समय गुज़रेगा उसके साथ, तो ओवर टाइम का यूज़ करते हैं। योर फ्लुएंसी, यानी कि आपकी जो फ्लुएंसी है, एंड और कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जो आत्मविश्वास है, विल ग्रो, यानी वो बढ़ेगा।
ठीक है, मजबूत हो जाएगा वो, ठीक है, अपने आप बढ़ जाएगा। तो 3 काम करने हैं, पहला करना है आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? ये चूज़ करो, एक सिचुएशन चूज़ कर लो, ठीक है? उसके बाद में उसके डायलॉग्स जो है वो आप लिख लो, ठीक है? उसके बाद में आपको थर्ड क्या है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि खुद नहीं आपने डायलॉग लिखे हैं तो खुद से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, तो कर लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट में हो जाएगी प्रैक्टिस। टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, लेकर जाइए इसको, नेक्स्ट लेवल लेके जाइए, यानी कि अगले स्तर पर जो है इसको आप लेके जाइए, मतलब थोड़ा एडवांस बनिए, ठीक है? तो अब एडवांस कैसे बनोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वंस यू फील कंफर्टेबल, यानी कि जैसे ही आपने जो है ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया कि आप कंफर्टेबल हैं, आप सहज महसूस करना जब आपने शुरू कर दिया, ट्राई टॉकिंग टू रियल कस्टमर केयर, ठीक है? तो ट्राई करना है आपको, टॉकिंग बात करने का ट्राई करना है आपको, किससे? जो रियल कस्टमर केयर सर्विसेज, तो जो वास्तविक जो कस्टमर केयर है, ठीक है? उनकी जो सर्विसेज हैं ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक के अंदर जो कस्टमर केयर होते हैं, जो लोन वगैरह देते हैं या फिर ईएमआई वगैरह करवाते हैं, तो उनसे बात करने का, ट्रैवल एजेंसीज़, जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ है उन पे फ़ोन लगाइए, बात कीजिए उनसे। और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, इनके जो कस्टमर केयर्स हैं वो भी इंग्लिश के अंदर बातचीत करते हैं, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो उनसे बातचीत कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट के मतलब बारे में पूछ लीजिए कुछ भी, ठीक है? दीज़ शॉर्ट कॉल्स, यानी कि ये जो छोटी-छोटी कॉल्स हैं, ये जो बातचीत आप करेंगे, विल गिव यू, यानी कि वो देंगी आपको रियल लाइफ प्रैक्टिस, यानी कि जो वास्तविक जीवन का जो अभ्यास है वो ये करवाएँगी आपको। एंड और इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, और बढ़ाएँगी आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो है उसको ये बढ़ाएँगी। ठीक है? तो कभी कॉल करके देखना, अमेज़न वाले कस्टमर केयर से काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है? तो कोई भी आपका ऑर्डर चल रहा है, कुछ भी है, तो उसके बारे में ऐसे ही क्वेरीज़ कर लीजिए। पहले से आप अपना बना के रखिए कि आपको क्या पूछना है, क्या करना है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स रेडी रखिए। देखो, यदि कुछ गलती भी आपने कर दी, वो थोड़ी ना आपको पहचानता है। ठीक है? तो डरना किस चीज़ का है? ट्राई कीजिए। नो योरसेल्फ बेटर, ठीक है? जानिए योरसेल्फ, अपने आप को बेटर, यानी कि अच्छे से पहचानिए, अच्छे से जानिए। यू आर योर बेस्ट टीचर, आप क्या हैं? अपने बेस्ट टीचर हैं, यानी कि आप जो है अपने खुद के सबसे अच्छे टीचर हैं आप, ठीक है? क्योंकि एक आदमी खुद जो है उसको पता है, ठीक है, मैं कहाँ अटकता हूँ, क्या मेरी मतलब कि मजबूतियाँ हैं, ठीक है, क्या कमजोरियाँ हैं, वो सब जानता है एक आदमी, ठीक है? तो वो खुद को अच्छे से सिखा सकता है, ठीक है? देखो, टीचर जो होता है उसका काम सिखाना होता है बच्चे को, कि भई इस बच्चे को ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ इसको सिखा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप खुद ही एक टीचर हो, तो आपको पता ही है कि आपको क्या नहीं आता है, तो खुद को सिखाइए आप। यू नो, आप जानते हैं, वेयर यू गेट स्टक, यानी कहाँ पर आप फँसते हैं, कहाँ पे आप अटकते हैं। व्हिच सेंटेंसेस यू फाइंड डिफिकल्ट, कौन से जो वाक्य हैं आप पाते हैं, डिफ़िकल्ट पाते हैं, कठिन पाते हैं। एंड और व्हाट वोकैब्युलरी, ठीक है, यू लैक, यानी कि कौन-सी जो वोकैब्युलरी है, यानी कि शब्दावली जो है, वर्ड मीनिंग्स वगैरह है, यू लैक, यानी कि आप पिछड़े हुए हैं, आपकी कमी है जिनमें, ठीक है? तो वो आप पहचानते हैं सारे, ठीक है? तो आपको पता है ये सब चीज़ें। सो इसलिए मेक योर ओन नोट्स, तो बनाइए अपने खुद के नोट्स बनाइए। एंड और प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, और क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए अकॉर्डिंगली, यानी कि के अनुसार, उसके अनुसार जैसे भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसके अनुसार अपना अभ्यास कीजिए। इफ़ यदि यू फील वीक, यदि आप महसूस करते हैं वीक, कमज़ोर महसूस करते हैं इन वोकैब्युलरी, ठीक है? तो वोकैब्युलरी यानी कि शब्दावली में आप कमज़ोर महसूस करते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो वाक्य संरचना है उसमें यदि आपको कमजोरी महसूस होती है कि आपके पास में है नहीं, कहाँ से जुगाड़ करें, तो उसके लिए डोंट वरी, ठीक है, घबराइए मत। लर्न फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, तो सीखिए यूट्यूब चैनल से, सीखिए कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये काम करते हैं, वोकेबलरी देते हैं आपको, उनसे सीखिए। यूज़ इंग्लिश लर्निंग नोट्स और बुक्स, आप बोल सकते हैं कि उपयोग कीजिए अंग्रेजी सीखने वाली जो नोट्स हैं, ठीक है, या फिर बुक्स जो हैं उनको आप ले लीजिए, उनसे सीखिए। और या फिर चेक अवर रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि देख सकते हैं हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, लाइक और स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक, यानी कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की जो बूस्टर बुक है जिसमें 500 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, सेंटेंस नहीं, स्ट्रक्चर दिए गए, एक स्ट्रक्चर से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो वैसे ही फॉर रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो बने बनाए, रेडीमेड क्या होता है? बने बनाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी कि वाक्य की जो संरचना है वो बनी बनाई है उसमें, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भई रेडीमेड कपड़े पहनता हूँ मैं, तो रेडीमेड,
ठीक है, तो रेडीमेड बोलते हैं वो, लेकिन रेडीमेड नहीं होता, रेडीमेड, ठीक है। तो रेडीमेड कपड़े यानी कि बने बनाए कपड़े, तो वैसे ही रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि बने बनाए जो है वाक्य संरचना है। रिमेंबर दीज गोल्डन रूल्स, और याद रखिए ये जो गोल्डन रूल्स हैं, ये जो सुनहरे रूल्स हैं, इनको याद रखिए हमेशा। क्या रूल है? नो वन कैन स्पून फीड यू इंग्लिश, ठीक है। तो नो वन यानी कि कोई भी नहीं, ठीक है, कर सकता है। स्पून फीड होता है चम्मच से खिलाना, ठीक है। कोई भी आपको चम्मच से नहीं खिला सकता है, ठीक है। आपको इंग्लिश अंग्रेजी जो है कोई भी आपको चम्मच से नहीं खिला सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको आपको खिलाया जा सके। यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा फॉर इट, इसके लिए। तो अंग्रेजी के लिए आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा, कोई आपको चम्मच से नहीं खिला सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास जो होता है ना, वही सब कुछ है, ठीक है। एवरीथिंग है, सब कुछ वही है, अभ्यास जरूरी है। रीड कीजिए, पढ़िए, मेमोराइज, ठीक है, याद कीजिए, एंड और स्पीक इंग्लिश सिस्टमेटिकली, और अंग्रेजी जो है वो बोलिए आप, सिस्टमेटिकली बोलिए यानी कि व्यवस्थित तरीके से जो है, व्यवस्थित रूप से जो है आप बोलिए अंग्रेजी। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ठीक है। निवेश कीजिए यानी कि थोड़ा छोटे मोटी भी अमाउंट हो, वो पैसा आप अपने आप पर खर्च कीजिए आप, ठीक है। बाय गुड इंग्लिश लर्निंग बुक्स, ठीक है। अंग्रेजी सीखने की जो अच्छी किताबें हैं वो आप खरीदिए। दैट ऐड रियल वैल्यू यानी कि जो ऐड कर सके, ठीक है, जोड़ सके, ठीक है। रियल वैल्यू वास्तविक जो मूल्य होता है ना, वो जोड़ सके आपके पास में, ठीक है। तो थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गिव टाइम डेली, ठीक है। तो रोजाना जो है समय दीजिए, ठीक है। रोजाना समय दीजिए, इवन 15 to 20 मिनट्स, यानी कि भले ही 15 से 20 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास जो होती है, वो जो चीज़ है, ऐसे सब्जेक्ट वर्क कर रही है सारी, ठीक है। कैन ब्रिंग चेंज यानी वो लेकर के आ सकता है चेंज, बदलाव जो है वो लेकर के आ सकता है। इवन 15 to 20 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस यानी कि यहाँ तक कि जो 15 से 20 मिनट का जो अभ्यास है वो भी बदलाव लेकर के आ सकता है। बी कंसिस्टेंट यानी कि बने रहिए, ठीक है, लगातार बने रहिए, करते रहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है, यानी कि बीच में छोड़ना नहीं, करते रहिए आप। नेवर स्किप प्रैक्टिस, कभी भी जो है स्किप मत कीजिए। स्किप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। छोड़िए मत, प्रैक्टिस जो है उसको छोड़िए मत कभी भी। नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे, यानी कि यहाँ तक कि एक इकलौते दिन के लिए भी आपको वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़नी है। तो इसके साथ में हमने जो है एक आर्टिकल पढ़ा है, बड़ा ही शानदार आर्टिकल है। आई होप आपको इसके पॉइंट जो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और इनको बस आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अमल कीजिए इसके ऊपर, और आपकी इंग्लिश जो है वो वाकई में इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग से पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ हैं इसमें, और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी इसके अंदर लिखे हुए हैं हर कहानी के साथ में, जो कि एक अलग से है जो है आपको एक एडिशनल एडवांटेज देते हैं वोकेबलरी सीखने का। बार बार डिक्शनरी नहीं ओपन करनी पड़ेगी आपको। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 डेली यूज सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, और 2500 एग्जाम्पल्स हैं विथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड हिंदी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश स्कूली। ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in। व्हाट्सएप पर भी हम लोग पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना होता है। बोलते हैं ना कि मैंने कंप्लेन की है वहाँ पे मैंने शिकायत की है। तो जो इंग्लिश लर्नर है वो क्या करते हैं? ऑफन कंप्लेन करते हैं, ठीक है। ऑफन कंप्लेन ऊपर आया था, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे पास में पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट हुआ था। टू एक्सप्रेस दैट, ठीक है। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। दैट की यू आर अनहैप्पी, कि आप क्या हैं? अनहैप्पी हैं आप, ठीक है, यानी कि नाखुश हैं आप, खुश नहीं हैं आप। और या फिर नॉट सेटिस्फाइड, कि संतुष्ट नहीं है आप। विथ समथिंग यानी कि किसी चीज़ के साथ में, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के आप खुश भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे, ठीक है। उस चीज़ को जो व्यक्त करेंगे आप कि मैं खुश नहीं हूँ, तो वही होता है कंप्लेन करना। इम्प्रूविंग मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, कि इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, सुधार नहीं हो रहा है उसमें। बिकमिंग बेटर, ठीक है, इम्प्रूव का मतलब होता है बिकमिंग बेटर यानी कि अच्छा बनना, ठीक है, अच्छा होना। और मेकिंग समथिंग बेटर, और बनाना किसी चीज़ को अच्छा बनाना, तो वही होता है इम्प्रूव करना, ठीक है। इंग्लिश इम्प्रूव की बात कर रहे थे हम। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, ठीक है, यानी कि अभ्यास ही है।
जो आप बार-बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रिपीटेडली, ठीक है? द एक्ट ऑफ डूइंग यानी कि वह काम करने का, समथिंग किसी चीज़ को करने का वह काम रिपीटेडली यानी कि पुनरावृत्ति करके, ठीक है? दोहरा करके। टू इम्प्रूव स्किल, ठीक है? इम्प्रूव स्किल यानी कि जो आपका स्किल है, जो कौशल है आपका, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए कोई भी जो काम है, आप उसको दोहरा-दोहरा कर करते हैं, तो वही होता है प्रैक्टिस। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होता है, यानी कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो असंभव है, ठीक है? नॉट एबल टू बी डन, ठीक है? असक्षम हो, ठीक है? नॉट एबल यानी कि असक्षम हो, टू बी डन होने में, तो वही इम्पॉसिबल है, कि भई इम्पॉसिबल है ये काम तो, ठीक है? यानी कि वो हो ही नहीं सकता। इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्टिव का मतलब प्रभावी होता, ठीक है? यानी कि कोई ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे प्रभाव पड़े हमारे जीवन पे, वैसे। सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, ठीक है? ये सफल होना इन प्रोड्यूसिंग यानी पैदा करने में, अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट यानी कि एक इच्छित जो परिणाम है, वो अ, उत्पाद करने में सफल होना ही क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है। जर्नी मतलब यात्रा होती है। कि आपकी इंग्लिश जर्नी कैसी चल रही है, आपकी इंग्लिश की यात्रा कैसी चल रही है। तो देखो इंग्लिश जर्नी का मतलब हो गया कि अंग्रेज़ी सीखने का जो प्रोसेस है, ठीक है? आपने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज आप हीरो बन गए हैं। और यात्रा मतलब ट्रैवल जो आप करते हैं, वो भी यात्रा होता है, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है, ठीक है? द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है? यानी कि यात्रा जो आप ट्रैवल करते हैं, वो काम हो गया। और या फिर प्रोग्रेस इन लर्निंग, ठीक है? यानी कि जो अ, आपकी उन्नति, प्रगति जो है इन लर्निंग, सीखने में, तो उसके लिए भी आप जर्नी वर्ड का यूज़ करते हैं। सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब स्थिति होता है, परिस्थिति होता है, ठीक है? अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी कि एक सेट सेट समूह होता है, ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियों का, हालातों का एक समूह जो है, वही तो सिचुएशन है। और या फिर कंडीशंस यानी कि जो शर्तें हैं या परिस्थितियाँ जो हैं, उनका ही जो एक समूह होता है, उसी को ही हम सिचुएशन बोलते हैं। कि सिचुएशन में फँस गया मैं, यानी कि बहुत बुरी परिस्थिति में फँस गया, ठीक है? इसको रेस्टोरेंट हम बोलते ही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में उच्चारण इसका रेस्टॉन होता है, रेस्टॉन, रेस्टॉन, भोजनालय, ठीक है? अ प्लेस यानी कि एक स्थान वेयर जहाँ पर यू कैन बाय आप खरीद सकते हैं, और ईट मील्स, ठीक है? और खा सकते हैं, मील्स यानी कि भोजन। भोजन जो होते हैं वो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। पैकेज, पैकेज का मतलब योजना होता है, ठीक है? और पैकेज का मतलब पैकेज भी होता है। ठीक है? अब अ सेट ऑफ सर्विसेज़ यानी कि एक समूह होता है सर्विसेज़ सेवाओं का ऑफ़र यानी कि प्रस्तुत किया जाए या दिया जाए, ठीक है? टुगेदर साथ में, ठीक है? तो वही होता है पैकेज। और जैसे कोई टूर पैकेज देता है तो उसमें वो रहना, खाना-पीना और जो भी ट्रैवल होता है वो सारा इंक्लूड करके देता है उसमें, तो वो पैकेज हो गया एक, ठीक है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है, ठीक है? अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू नो एक फीलिंग होती है, भावना होती है ऑफ किसकी वांटिंग जानने की, ठीक है? सॉरी वांटिंग चाहने की, टू नो जानने की, ठीक है? देखो, एक फीलिंग है किसकी? चाहने की, टू नो जानने की। तो जानने की चाहत जो होती है, वो जो भावना होती है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, रुचि कहते हैं। या जानने की कह लो या लर्न करने की कह लो मोर यानी कि मेरे को और जानना है और जानना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो? दिलचस्पी दिखा रहे हो उसमें, ठीक है? रुचि है आपकी उसको जानने में, ठीक है? तो वो जो भावना है, उस चीज़ को जानने की, ठीक है? तो वही इंटरेस्ट है। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना या बढ़ाना, ठीक है? टू मेक लार्जर और मोर डिटेल, ठीक है? एक्सपेंड हो गया कि उसको थोड़ा बड़ा करना या अधिक डिटेल में, विवरण में किसी चीज़ को बताना, वही होता है एक्सपेंड करना कि मैं एक्सपेंड करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? एक फैलाना भी होता है एक्सपेंड करना कि हमने अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर दिया है ऑल ओवर इंडिया में, तो वैसे। ओके, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह बोलने की जो क्षमता होती है, उसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। द एबिलिटी टू स्पीक यानी कि वह द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता टू स्पीक बोलने की, अ लैंग्वेज एक भाषा को स्मूथली यानी कि देखो स्मूथली का मतलब वैसे तो सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे आराम से आए कि आराम से आप एक भाषा को बोल सको, तो वो वाली जो क्षमता होती है उसी को ही हम फ्लुएंसी कहते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है? बिलीफ इन योरसेल्फ यानी कि विश्वास रखना, बिलीफ क्या होता है? विश्वास होता है, इन योरसेल्फ यानी कि अपने आप में विश्वास, एंड योर एबिलिटी यानी कि आपकी जो क्षमताएँ हैं उनमें विश्वास, तो वही होता है कॉन्फिडेंस है आपके पास में। ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन व्यापार, ठीक है? यानी कि जो भी चीज़ आप इंटरनेट पे देख कर के ले लो,
ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ले लो, वही ई-कॉमर्स है, ठीक है, ऑनलाइन व्यापार। बाइंग और सेलिंग गुड्स, ठीक है, खरीदना और बेचना गुड्स, ठीक है, गुड्स सामान होता है और गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक है, तो सामान को बेचना, ठीक है, या खरीदना, या सर्विसेज जो होती है उनको बेचना या खरीदना ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, तो वही क्या होती है, ई-कॉमर्स होता है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब साधन होता है, ठीक है, यानी कि ये रिसोर्सेज है, ये साधन है। आपके पास में इंग्लिश लर्निंग के क्या साधन है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप ऑनलाइन बुक्स देख सकते हो, ऑफलाइन बुक्स देख सकते हो, तो ये सारे के सारे साधन हैं। थिंग्स यूज टू लर्न और अचीव समथिंग, चीज़ें यूज टू लर्न यानी कि उपयोग की जाती हैं, टू लर्न सीखने के लिए, और अचीव प्राप्त करने के लिए समथिंग किसी चीज़ को, तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज हैं। स्पून फीड, स्पून फीड यानी कि चम्मच से खिलाना, ठीक है, तो स्पून है ये, ठीक है, चम्मच होती है, फीड मतलब खिलाना होता है, भोजन होता है, ठीक है, भोजन खिलाना, ठीक है, तो चम्मच से खिलाना, आसान बना देना, एक स्लैंग की तरह भी यूज करते हैं कि आसान बना दिया किसी चीज को, स्पून फीड कर दिया। टू मेक थिंग्स टू इजी, ठीक है, तो बनाना चीजों को टू इजी, बहुत ही ज्यादा आसान बनाना, फॉर समवन किसी के लिए, विदाउट एफर्ट यानी बिना प्रयास के, तो वही होता है स्पून फीड, ठीक है, स्पून फीड हो गया, समझ में आ गया है आपको। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं और आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से पढ़ा। यदि आपको पसंद आया है वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके जाइए यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो। थैंक यू।